सॉरी गाइस, थोड़ा सा वो इंटरनल मेमोरी का हो गया था, तो इसको हम यहाँ से उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इंटरनल मेमोरी ख़त्म होके अब हम बैटरी पे काम करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा सिम कार्ड है, SD कार्ड, ये उसकी मेमोरी पे अब हम वीडियो बना रहे हैं। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 1 सेकंड का इंटरप्शन था। और अब हम आगे बढ़ गए हैं। और शायद कहीं ऐसा भी ना हो कि आपको ये आधा घंटे का से ज़्यादा का जो टाइम है, ये देखिए बेसिकली ये वो पत्ते हैं जिनकी चाट, हाँ मैं बता रहा था कि जो पत्ते हैं ना, हमने इसको ऑब्ज़र्व करा है कि जब हम एक चाट को इस पत्तों पे खाते हैं, चाहे वो छोले चाट हो, चाहे आपका बन टिक्की हो, या फिर आलू चाट हो, इस पत्ते पे आने के बाद ना उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया है। अभी हम जब सुबह आए थे तो यहाँ पे ये गाड़ी ख़राब हो गई थी, गैस सिलेंडर की गाड़ी थी। और साइड में यहाँ पे एक थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे रोड थोड़ा कच्ची हो गई थी, ब्रेक हो गया था यहाँ पे। तो अभी देखेंगे रोड नीचे, ये रोड नीचे है और एलिवेटेड रोड का जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज वो है, एलिवेटेड रोड है, वो ऊपर हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि जो एक बार देहरादून आ जाता है, एक बार भी देहरादून आ जाता है और देहरादून देखता है, वो ये सोचता है कि वो देहरादून में प्रॉपर्टी ले और या अपना एक सेकंड होम देहरादून में बनाएं। ये वो रीज़न्स हैं जो इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, यही वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से देहरादून में लोग सेकंड होम बनाना प्रेफर करते हैं, अपना फार्म हाउस लेते हैं, या अपने वीकेंड्स में या मंथ में साल में 1 बार 2 बार ज़रूर यहाँ पर स्टे करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना के वहाँ पे रहते हैं। और टेक्नोलॉजी ने और काफ़ी चीज़ें यहाँ स्मूथ कर दी गई हैं। देहरादून अभी भी जो मेन वो है 15 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बताएं कि हम सिर्फ यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, क्योंकि देहरादून बिल्कुल आशा रोड़ी का जो वो है आपका बेसिकली जो चेक पोस्ट है ना, तो उसके ठीक हम बगल में ही हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा है। 2 टर्न के बाद हम माता जी का मंदिर पे पहुंच जाएंगे, जो डाट काली माता जी का मंदिर है, हम वहां पहुंचने वाले हैं। और डाट काली माता जी के मंदिर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर और है, रह जाता है आशा रोड़ी का जो चेक पोस्ट है। पहले यहाँ पे ना ट्राइबल्स के यहाँ पर कॉटेजेस होते थे, हट्स होती थी, झोपड़ियाँ होती थी। अब उनको शायद गवर्नमेंट ने दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया गया है। कुछ हट्स वहाँ होती थी और कुछ हट्स बीच में हुई है। देखिए आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं 1-2 हट्स। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये हट्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आज भी जो यहाँ के बंजारे कम्युनिटी हैं जो दूध बेचते हैं, उनकी हट्स हैं यहाँ पे, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो पहला जंगल पे पहला हक इन्हीं बंजारा कम्युनिटी के ऊपर है।
है ना। ये देखिए ऐसा भी हो जाता है। तो बंजारा कम्युनिटी के लोगों का ही हक होता है जंगल पे, या जो वनवासी लोग होते हैं, जो जिनके दादे परदादे जंगलों में रहते थे, तो जंगल का पहला अधिकार उन्हीं लोगों का होना चाहिए। ये देखिए काम चल रहा है। अब हम पहुंचने वाले हैं जहां डाट काली माता जी का मंदिर है। हम उस लोकेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे कितना काम चल रहा है, सामने वो टनल दिख रही है। सो दैट इज़ द न्यूएस्ट टनल। जो 2 टनल हम जो अभी बनाई गई हैं, तो जो 3rd टनल बन चुकी है, और बारिश ने हमारा स्वागत किया है डाट काली मंदिर में। तो जय माता दी बोल देना चाहिए, जय माता दी, है ना। और ये वो लोकेशन है, और हम कोशिश ये करेंगे। देखिए बारिश ने हमारा स्वागत किया देहरादून में। तो एक कहावत है जो सब देहरादून वाले जानते हैं और महसूस और उन्होंने फेस भी करा होगा। क्या फेस करा है? वो न्यूएस्ट टनल है ना, जो बन रही है, उसको कर रहे हैं, उसके आगे रिपेयर का वो कर रहे हैं। जो ये फर्स्ट न्यू टनल है, सेकंड न्यू टनल वो है। तो ओल्ड टनल ऊपर है डाट काली मंदिर पे। तो कहते हैं कि देहरादून के मौसम पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे वेदर चेंज होता है। 500 मीटर पे आपको बिल्कुल सूखा मिलेगा, और 500 मीटर की दूरी पे आपको बारिश, बिल्कुल तेज़ बारिश। तो क्या ये पॉसिबल है? हम देखते हैं। ये हम टनल पे हैं, कैसा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि 500 मीटर के बाद क्या बारिश होती है, 1 किलोमीटर के बाद सूखा पड़ता है, क्या होता है। लेट्स सी, है ना। तो आपने क्या देखा? वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ देहरादून। टनल के एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ बारिश ही नहीं हो रही। सी, कोई बारिश का निशान नहीं है। तो ये तो रियलिटी है भाई साहब। यहाँ बारिश नहीं है, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ये वीडियो ने साक्षात प्रूफ कर दिया है कि देहरादून के वेदर का बिल्कुल भरोसा ना करें, ठीक है। हेलो 7685 कहीं बारिश नहीं हो रही भाई साहब यहाँ, ठीक है। तो पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो ये बेसिकली आपने क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं 4 लेन एक्सप्रेस वे है। ये साइड वाला क्या है आपको? ये सर्विस लेन होता है जिस पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी दूसरी तरफ से दूसरा साइड हमने लेफ़्ट साइड स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी हम तो राइट साइड में हैं, हम तो जो, लेकिन अभी जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सर्विस लेन। हमें पता होना चाहिए कि सर्विस लेन कौन सी होती है, ठीक है। तो मिल जाएंगे आपको ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पहुंच गए हैं आशा रोड़ी के चेक पोस्ट पे। ये है आशा रोड़ी का चेक पोस्ट, राइट। और यहाँ पे ना इस लोकेशन पे मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ जो आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा। यहाँ पे ना मसूरी ना, अगर इससे कहते हैं आँखों का दृष्टिभ्रम, है ना। इसे कहते हैं एक तरह से बिल्कुल ही एक्चुअल में वो ऐसा लगता है मसूरी बिल्कुल बगल में, बहुत हाइटेड में और बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स देहरादून पहुँचते हैं स्लोप के माध्यम से, इसमें पूरी एलिवेशन है, स्लोप है बेसिकली, है ना, जो ओल्ड रोड थी, तो ऐसा लगता था मसूरी बहुत ऊंचाई पे है और बिल्कुल नज़दीक है। और जैसे ही हम ये पूरे जंगल को हम पार कर लेते हैं तो तब हमें मसूरी बहुत दूर में दिखता है। ये कई लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा, लेकिन आप जिस दिन क्लियर वेदर हो
आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, ज़रूर महसूस करेंगे। डे लाइट में आप इसको आपको महसूस कर सकते हैं कि मसूरी बहुत हाइटेड लगता है और बिल्कुल क्लोज लगता है। वो ये फिनोमिनन सिर्फ यहीं होता है। और ऐसा ही फिनोमिनन आपने कभी ताजमहल गए होंगे या कई ऐसे हिस्टोरिकल लोकेशंस पे गए होंगे जहाँ पे इस तरह से दृष्टि भ्रम हो जाता है कि तो बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन होता नज़दीक नहीं है। ये देखिए साउंड बैरियर्स, बेसिकली ये साउंड बैरियर लगाए गए हैं। लोगों को इसका मतलब नहीं पता है, लोगों को लग रहा होगा ऐसी वो कोई चीज़ जहाँ से लोग ऊपर से नीचे ना चलेंगे, बट दीज आर द साउंड बैरियर्स। अब जैसे हम उस एज पे पहुँचेंगे वहाँ से मसूरी देखेंगे जहाँ पे ये ओपन हो रहा है। देखिए देहरादून वैली नीचे दिख रही है, तो जैसे ही वहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँच जाएंगे उधर, तो आपको मसूरी बहुत दूर नज़र आएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे अभी पहुँचेंगे इस लोकेशन पे फिर मसूरी आपको दूर दिखता है। फिर ये आपको एग्जैक्टली जब आप इस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, यस एग्जैक्टली इस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, सामने जब मसूरी दिखता है तो मसूरी बहुत दूर नज़र आता है। और बहुत ये होता है एक्चुअली में, ये फिनोमिनन है, ये इसके पीछे भी एक साइंस है ना। तो अब हम आ चुके हैं हम मोहब्बे वाला हम एरिया में, जहाँ पे सारे BMW और मर्सिडीज़ इन सब के शोरूम्स हैं, होंडा, MG, हेक्टर के, राइट, सारे शोरूम्स यहीं पे ही हैं। और थैंक यू। और KTM बाइक का भी यहीं पर शोरूम है, और आपका फोर्ड का शोरूम यहीं है। वंस अगेन आप लोगों ने बहुत पेशेंसली ये वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। और देश को कंट्रीब्यूट करें अपने स्किल्स के साथ, अपने नॉलेज के साथ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।